BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का समाचार मंथन में हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, एक पंक्तियां हैं जो मेरी ही लिखी हुई कह सकते हैं आप, मैंने ही लिखी हैं। जब जब लेती है सियासत अंगड़ाई, जब जब लेती है सियासत अंगड़ाई, समझ में नहीं आता ये असीरी है या रिहाई। तो अब जो इस तरह के देश में सियासत हो रही है, जो राजसत्ता चल रही है, जिस तरह से सबको मालूम है, विवाद भी हो रहे हैं और हर तरह की बातें हो रही हैं, उसमें लोकसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। 5 दिवसीय ये सत्र है और इसकी हेडलाइन जो द इंडियन एक्सप्रेस में छपी है उसमें लिखा है 5 डे सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे, क्योंकि कल लिखी गई खबर आज 18 में छपी है, तो इस करके उन्होंने बिगिंस टुडे आज लिखा है। स्पेशल सेशन मूव टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टुमारो, गवर्नमेंट लिस्ट 8 बिल्स। जो स्पेशल सत्र है, जो विशेष सत्र है, वो नए भवन में होगा और 8 जो विधेयक या बिल कह लो, उनकी सूची तैयार की गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें जो एक विवादास्पद बिल है वो है इलेक्शन कमिश्नर का, जो कि उसकी नियुक्ति से जुड़ा है, उसकी प्रक्रिया में बदलाव लाने की बात उठी थी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यानी CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य लोग होंगे उसमें, तो लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने इस चीज़ को माना नहीं था। और प्रधानमंत्री महोदय के जो प्रस्ताव दिया, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और एक अपोजिशन का, तो ये 3 लोगों की इन्होंने कॉम्बिनेशन, ये विवादास्पद हो गया बिल। इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठी। इसके अलावा 8 बिलों की सूची दी गई है और मुख्य तौर पर जो लोकसभा सचिवालय है उसकी तरफ से जानकारी ये मिली है कि 75 साल आज़ादी के बाद के जो 75 साल हैं, इस पर बात होगी। और साथ ही जो इसका जो संविधान का अनुभव रहा है उसके ऊपर ये चर्चा होगी, यहाँ से शुरुआत होनी है बात। एक खबर तो ये है भाई, लोकसभा के जो एक विशेष सत्र की जो 18 से यानी आज से जो शुरू होगा, 5 दिन का है, उसमें जो 8 बिलों की सूची तैयार की गई है सचिवालय, मतलब ये जानकारी छपी है अखबार में। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें, एक और खबर है, सोनिया लिस्ट आउट 6 गारंटी, राहुल सेज BRSS BJP रिश्तेदार समिति। ये उन्होंने एक अपना राहुल की एक बयान है और उसकी हेडलाइंस है ये वाली, तो ये भी छपा है। हम इस पे भी आपको बता दें कि ये किकिंग ऑफ शुरुआत हो रही है कांग्रेस द्वारा कैंपेन की, जो एक कैंपेन किया जाता है प्रचार का, तो उसकी शुरुआत हुई है। जो तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके कैंपेन की शुरुआत की गई है और वहाँ जो सोनिया ने 6 गारंटी दी हैं और उनमें से कहा गया है कि जैसे अंडर महालक्ष्मी फाइनेंशियल असिस्टेंस, महालक्ष्मी जो वित्तीय सहायता के अंतर्गत वो 2500 रुपया पर मंथ देंगी, जो इनके ज़रूरत है, क्या मेरा मतलब, विल बी गिवन टू वुमेन। 2500 रुपया जो महिलाओं को दिया जाएगा पर मंथ। LPG सिलेंडर विल बी प्रोवाइडेड एट ₹500, और जो कि LPG का जो गैस है, जो रिफ़िल है, ये 500 रुपये में दिया जाएगा। और इसके साथ दिए गए, एंड वुमेन विल अलाउड फ्री ट्रैवल इन बसेस अक्रॉस द स्टेट। पूरे प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त जो बसों में यात्रा करने का मौका मिलेगा और वो उन्हें टिकट के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा। एक्सप्लेनिंग सम ऑफ दी गारंटीज़, इनमें से कुछ जो आश्वासन दिए गए हैं, जिसमें कहते हैं कि वैसे गारंटी के तो बहुत सारे मायने हैं, ज़मानत है, शपथ है, ये इस तरह के मायने होते हैं, लेकिन यहाँ पे वायदा कह सकते हैं आप, जो कहा गया है गारंटी के मुख्तसरन तौर पर, तो ये वादा किया गया है। आई अलॉन्ग विद माई कलीग्स had the opportunity to be a part of the birth of this great state। और कहते हैं कि मैं अपने जो साथियों के साथ मुझे इसका मौका मिला, ये जो इसका जो जन्म स्थल है, यूँ कह लीजिए स्टेट का, तेलंगाना। नाउ इट इज़ आवर ड्यूटी
टू एलिवेट द स्टेट टू न्यू हाइट्स, तो हमें हमारी ये अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इसको एक नई बुलंदियों पर पहुँचाएँ। तो ये सोनिया गांधी की जो है इनका बयान है। तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले समय में, तो उसके जो कैंपेन है उसकी शुरुआत हुई है, उसके प्रचार की जो शुरुआत हुई है उसमें 6 गारंटीज़ दी गई हैं, जिनमें मुख्य कुछ हमने आपको बता दिए हैं कि जैसे 2500 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा पर मंथ, फ्री यात्रा है, और जो सिलेंडर है वो 500 रुपये में दिया जाएगा। ऐसे जो अब वादे हैं ये समाज कितने अब सार्थक होंगे समय बताएगा। लेकिन अब जो है एक चुनावी जंग कह सकते हैं 5 राज्यों में आने वाले टाइम में होने वाली हैं। और वहीं पे आज 18 सितंबर को दिल्ली के अंदर नए भवन में जो बना है उसके अंदर एक विशेष लोकसभा सत्र आरंभ हो चुका है। अब तो आज 18 ही है। तो अब इसके ऊपर जिन मुद्दों पे चर्चा होनी है उनमें मुख्यतः मैंने आपको बता दिया है कि 75 वर्ष आज़ादी पे और जो जिस तरह से संविधान बना है इसके ऊपर भी चर्चा होनी है। इसका अनुभव क्या रहा और ये सब अब किस तरह के अब आगे इसका क्या परिणाम होगा ये समय बताएगा। तो समाचार मंथन में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।